अशोक के शासनकाल के प्रमुख पहलू। विशाल साम्राज्य। अशोक का साम्राज्य पश्चिम में वर्तमान अफगानिस्तान और पाकिस्तान से लेकर पूर्व में बांग्लादेश तक और दक्षिण में केरल और तमिलनाडु के कुछ हिस्सों को छोड़कर लगभग पूरे भारत में फैला हुआ था। राजधानी पाटलिपुत्र अर्थात आधुनिक पटना थी। कलिंग युद्ध और हृदय परिवर्तन। अपने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष 261 ईसा पूर्व में अशोक ने कलिंग अर्थात वर्तमान उड़ीसा पर आक्रमण किया। इस भीषण युद्ध में हुए भारी रक्तपात और नरसंहार को देखकर अशोक का हृदय द्रवित हो गया। इसी क्षण उन्होंने युद्ध नीति को त्याग दिया और शांति का मार्ग अपना लिया। युद्ध के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म अपना लिया और अहिंसा, करुणा व नैतिक आचरण के दर्शन को अपनी नीतियों का आधार बनाया। उन्होंने स्वयं को धम्माशोक, धर्मशील अशोक के रूप में समर्पित किया। अशोक ने धम्म की अवधारणा पेश की, जो एक नैतिक संहिता थी जिसमें दया, दान, सच्चाई, पवित्रता और सभी धर्मों के प्रति सहिष्णुता शामिल थी। उन्होंने इसे केवल भारत तक सीमित नहीं रखा, बल्कि अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए श्रीलंका और अन्य दक्षिण पूर्व एशियाई देशों में भेजा। अशोक पहले सम्राट थे जिन्होंने अपनी प्रजा से सीधे अभिलेखों के माध्यम से संवाद किया। उन्होंने अपने साम्राज्य भर में चट्टानों और विशाल स्तंभों पर धम्म के संदेशों को उत्कीर्ण करवाया। सारनाथ स्थित अशोक स्तंभ का शीर्ष भाग, जिसमें 4 सिंह पीठ से पीठ सटाए खड़े हैं, आज भारत का राष्ट्रीय चिह्न है। इसके आधार में स्थित अशोक चक्र भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और धर्म व न्याय का प्रतीक है। अशोक को एक महान शासक इसलिए कहा जाता है क्योंकि उन्होंने शक्ति और साम्राज्य विस्तार को मानवता, नैतिकता और शांति के साथ जोड़ा, जो विश्व इतिहास में एक अनूठा उदाहरण है।